हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भिन्न संख्याओं के जोड़ तथा घटाना। मींस फ्रैक्शनल वैल्यूज को कैसे उनको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, हम उनको जानेंगे इस वीडियो में एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं बिना किसी देर की और करते हैं शुरुआत और जानते हैं कैसे भिन्न संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके सामने कुछ इस तरह के भिन्न संख्याओं के जोड़ के सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस तरह के सवालों को यूं चुटकियों में हल कर लेंगे। आपको क्या करना है, 8 में इस पूर्णांक में 2/3 को प्लस करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा सा उठाकर इसको सिर्फ यूं लिख दीजिएगा 8 सही 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इस सवाल के लिए आपको आंसर लिखना है तो आपको क्या करना है, किसी में आपको कुछ भाग या गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक्स की बात करें, ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको क्या कर देना है, सिंपली इसको इस तरह से लिख देना है और ये आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों, ये इस तरह से हमने एक पहली सिंपल से ट्रिक की हेल्प से हमने यहाँ पर भिन्न संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। अब दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सवाल या ये भिन्न संख्याएं तभी जोड़ी जा सकती हैं जब आपका अंश जो है, क्या बच्चों, अंश जो है छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, अंश न्यूमरेटर जो है आपका कैसा होगा, छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तब आपको ऐसा काम इस तरह से ये ट्रिक यूज आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और आई होप अब आप ये जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं और नेक्स्ट टाइप की या नेक्स्ट ट्रिक को हम समझते हैं कि कैसे उसकी हेल्प से हम भिन्न संख्याओं को हल कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हमारे मिश्र भिन्न संख्याओं के योगफल की ओर। तो हम यह देखेंगे, अगर आपको इस तरह की मिश्र भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दिए जाए तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे। आप पहले क्या करेंगे, इन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम वाली प्रोसेस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक अपनाना है और उस ट्रिक की हेल्प से आप अपने इस सवाल को आसान कर सकते हैं। सो आइए चलिए बढ़ते हैं उस ओर और क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी पूर्णांक है उन सभी को आपस में प्लस लिख लेना है। 2 + 6 + 4, ओके। इसके बाद यहाँ प्लस लगाना है और उसके बाद जितने भी भिन्न बच रहे हैं, जैसे कि 1/3 + 1/5 + 1/6, इनको आपस में प्लस में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप इनको यहाँ पर प्लस कर लेते हैं तो 2 और 6 8 + 4 हो जाता है 12, प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए अब आपको एलसीएम लेना होगा। सो 3, 5 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है बच्चों, 30। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाता है। अब आपको क्या करना है, हर वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना है। मींस 3 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 10 और उसको उसी के अंश में गुणा कर देना है तो 10 × 1 हो जाता है बच्चों 10, प्लस 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 हो जाता है 6, प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 × 30 और 5 × 1 सो 5। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको, 12 प्लस इनको आपस में प्लस कर देते हैं तो 10 + 6 16 और प्लस 5 21/30। अब बच्चों, लास्ट वाली जो ट्रिक हमने अभी सीखी थी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ट्रिक सीखी थी, उसको ध्यान में रखें। तो हमारा यहाँ पर अंश छोटा है और बड़ा है, इसलिए हम इनको फर्स्ट वाली ट्रिक की हेल्प से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 12 राइट 21/30, मीन्स 12 सही 21/3 आपका यहाँ पर ट्रिक की हेल्प से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको और सिंपल बनाते हैं और आसान बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिश्र भिन्न दिया हुआ है 10 सही 2/5 प्लस 23 सही 11/20 प्लस 13 सही 7/10। इस मिश्र भिन्न को आपका योगफल करना है, इसको जोड़ना है। तो फिर वही आपको क्या करना होगा कि
पहले पूर्णांकों को आपस में प्लस में लिख लेना है। सो 10 प्लस 23 प्लस 13, इनको आपस में प्लस में लिख लेंगे। देन आपको क्या करना है, जो भी आपके भिन्न है उन भिन्न को प्लस में लिख लेना है। सो 2/5 प्लस 11/20 प्लस 7/10। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको भी ऐसे कर लेंगे। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जो आपके पूर्णांक थे उनको आपस में प्लस कर लीजिएगा। सो 10 प्लस 23 33 और प्लस 13 तो कितना हो जाएगा 46, आपका यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा। उसके बाद अब आपको इन भिन्न संख्याओं का जोड़ करना है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। सो 5, 20 और 10, आप इन तीनों हर संख्याओं को देखते हैं तो आपका एलसीएम कितना आता है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। अब 20 आपका एलसीएम आ गया है तो आपको फिर वही प्रोसेस अपनानी है कि हर वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। सो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 2 तो कितना आ जाता है बच्चों 8, 4 2 8, प्लस 20 से 20 को डिवाइड करते हैं, सो 1 इंटू 11 सो 11, प्लस 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 इंटू 7 कितना हो जाता है बच्चों 40, यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। देन आपको क्या करना है, इसके बाद आपका आएगा 46 प्लस, अब आप इनको प्लस कर लें। सो 8 and 11 19 और प्लस 14 तो कितना हो जाता है 19 और 14 33, कितना बच्चों 33/20। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अंश जो कि बड़ा आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस 33 को आप 20 से डिवाइड करते हैं, सो 20 बन जा 20, ओके बच्चों, तो कितना बचता है 13। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 46 प्लस 1 राइट 13/20, ओके। सो 33/20 को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपका आंसर हो जाएगा 46 प्लस 1 47 राइट 13/20, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपके सामने कुछ इस तरह की भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए आ जाएं, अब इनमें ऐसी क्या खास बात है, तो यहाँ आप देखेंगे कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। यहाँ जो भिन्न दी गई है उसका न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पर भी इस सवाल में देखें तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब अगर इस तरह के सवाल, इस तरह के भिन्न आपको जोड़ने पड़े तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे 4 प्लस, अब हम 2 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों, और 1 आपका शेषफल बच जाता है। तो भागफल जो आया वो 4 के साथ प्लस में लिखा जाएगा, और जो शेषफल होगा वो आप क्या करेंगे 1/2 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या किया गया, जो भागफल आया वो 4 के प्लस में लिख दिया है, और जो शेषफल था 1/2 नीचे हमने लिख दिया है। शेषफल को ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किया था मीन्स भाजक वो आपका नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्लस कर लेंगे। सो 4 प्लस 3 तो 7 प्लस 1/2 मीन्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 राइट 1/2 मीन्स 7 सही 1/2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सी ट्रिक। क्या करना है, सिर्फ आपको इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो भी भागफल आएगा उसे आगे वाली संख्या में प्लस करके लिख देना है। आइए एक बार और इसको समझते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको सिंपल बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपका न्यूमरेटर अंश जो कि बड़ा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेना है। 179 को आप डिवाइड करते हैं 14 से तो 14 एकम 14, 3 बचा, ठीक है, 9 तारा, ओके। तो कितना होता है 14 दूनी 28 और 14 या 42 तो क्या होता है 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो भागफल कितना है बच्चों 12 आया, तो आपको उसे क्या कर लेना है 23 प्लस 12 लिख लेना है, इस भागफल को इसके प्लस में लिख लेना है, और जो शेषफल था वो आपका शेषफल ऊपर और जो भाजक था उसके बट्टे में अब आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर 35 और ये इसमें प्लस होकर
पहले की तरह 35 सही, 11/14 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये सिंपल सी ट्रिक बिल्कुल आपके माइंड में एकदम फीड हो चुकी है, आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ चुकी है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने भिन्न संख्याओं को योगफल को ट्रिक के साथ सीखा है। अब हम भिन्न संख्याओं के अंतर को ट्रिक्स की हेल्प से बिल्कुल एकदम आसान बनाने वाले हैं। आइए ध्यान से समझिएगा कि इसके लिए क्या करना है आपको। सो स्टूडेंट्स, आपको इसको ट्रिक की हेल्प से आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। इस 12 में से 1 माइनस कर लेना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 12 में से 1 को माइनस कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या को, जो कि आप देख रहे हैं कि हर वाली संख्या बड़ी है, इसमें से इस 8 में से इस अंश को माइनस कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 12 में से हमेशा 1 माइनस करिए। ठीक है, क्या करना है, 12 में से 1 माइनस कीजिए, और जो हर की संख्या पर है 8, ठीक है, इस 8 में से इस 5 को माइनस कीजिए और अपॉन में 8 लिख दीजिए। तो आपका यहां पर आंसर जाए 12 माइनस 1 11, 8 माइनस 5 3 अपॉन 8। सो 11 सही, 3/8 दोस्तों आपका यहां पर आंसर आ जाता है। आप चाहे तो आप इस लॉन्ग मेथड से इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम एक बार और एक सवाल की हेल्प से हम इसको सिंपल करते हैं। क्या करना है, हमेशा 1 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 1 को माइनस करना है, और हर वाली संख्या में से अंश वाली संख्या को माइनस करते हुए बटे में जो आपका हर था उसको लिख देना है। तो दोस्तों 159 में से 1 घटाते हैं तो आपका 158, और 29 माइनस 13 तो कितना बचेगा बच्चों, यहां पर बचेगा 16/29, और इस तरह से आपका बिल्कुल एकदम आसान यूं ही आपका आंसर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों सवाल एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आ गए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं दूसरे सवालों को, और उनको भी सिंपल तरीके से ट्रिक्स की हेल्प से हम सिंपल बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके सामने आपको कुछ इस तरह के सवाल करने के लिए दे दी जाए, जिसमें आपकी आगे वाली संख्या माइनस की है और पीछे वाला भिन्न जो है आपका प्लस का है। तो आपको भी इसमें भी क्या करना है, एक सिंपल सा वही तरीका जो हमने सेम प्रोसीजर भी पीछे वाले सवाल में अपनाया था, सेम प्रोसीजर करना है। माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और आपको क्या करना है, 10 में से 1 माइनस कर देना है। क्या करना है, 10 में से 1 माइनस कर देना है, माइनस को कॉमन ले दिया गया है एक तरह से। और उसके बाद फिर वही प्रोसेस कि आपको हर वाली संख्या में से अंश वाली संख्या को घटाना है, और भाग में भी वही हर वाली संख्या लिख देनी है। तो यहां पर आप देखेंगे 10 माइनस 1 तो बच्चों हो जाता है -9, 5 माइनस 2 तो होता है 3/5, और ये देखिए आपका सवाल का आंसर यहां पर आ गया है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आपके लिए क्या करना है, इसमें भी आपको माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है, क्योंकि अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आप हमें बताएंगे कि हमेशा क्या करना है, 78 में से या किसी भी नंबर में से 1 पहले माइनस करना है, हमेशा 1 ही माइनस करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, हर में से अंश को माइनस करते हुए भाग में हर वाली संख्या को लिख देना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 78 माइनस 1 होता है 77, आगे माइनस था माइनस लगा देंगे। उसके बाद 23 माइनस 14 तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर आपका आंसर आएगा 9/23। तो इस तरह से हमारा यहां पर भी आंसर आ गया है -70 सही, 9/23। तो इस तरह से देखिए हमने कितने सिंपल, कितने आसान तरीके से हमारे यूं फटाफट हमारे आंसर आते जा रहे हैं, और आपको सवाल भी बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये जो सवाल है, आप इसमें देखेंगे कि दोनों ही संख्याएं आपके माइनस साइन की हैं, और इसको आपको कैसे हल करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का माइनस कॉमन ले देना है। ठीक है, दोनों से माइनस कॉमन लेते हुए आपको 10 सही 4/9
आंसर लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो गया है ना। बहुत ही आसान, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस आपको क्या किया, आपने यहाँ पर माइनस कॉमन ले दिया है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी अब आप क्या करेंगे, दोनों के माइनस कॉमन ले लेते हैं और इनको इसमें से क्या करना होगा, 283 और 43/49 को साथ में लिख देना है। तो हमारा यहाँ पर -283 सही 43/49 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ना बच्चों। बिल्कुल कितने आसान से सवाल। चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारी आखिरी ट्रिक को, जिसमें हमें क्या करना है हम जानेंगे सवाल में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने इस तरह की भिन्न संख्याओं का अंतर करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना होगा। सो पहले आप यहां देखेंगे ये जो भिन्न संख्या है जिसमें क्या है कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो पहले आपको इसको प्रॉपर करना होगा। सो प्रॉपर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इस 14 को 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 चौके 12 होता है और शेषफल कितना बचा, 2। तो दोस्तों अब आप इसको क्या लिख लेंगे, 10 माइनस कितना, 4 सही 2/3 के रूप में से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना होगा, आपको 10 - 4 लिख लेना है और इधर -2/3 लिख लेना है। इस तरह से आपकी नेक्स्ट स्टेप हो जाती है। अब उसके बाद की स्टेप में क्या होगा, 10 - 4 तो आ जाता है 6 - 2/3। ठीक है ना बच्चों, अब इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको कि यहां पर 6 में से 1 माइनस करना है। क्या करना है, 6 में से 1 माइनस करना है और इस 3 में से -2 करके अपॉन में 3 लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 6 - 1 होता है 5, उसके बाद 3 - 2 1/3, तो 5 राइट 1/3 मीन्स 5 सही 1/3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन का डिफरेंस मीन्स भिन्न का अंतर कर लेना है। आइए एक और सवाल की हेल्प से हम इसे और आसान बनाते हैं, सिंपल करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अंश जो कि बड़ा है, तो क्या करना है आपको, 11 से इस 122 को भाग दे लेना है। सो 11 कम 11 बचेगा 1। ठीक है, हासिल 2 उतारा तो 11 कम 11 तो हासिल बचा 1। तो भागफल कितना आया बच्चों, 11 आया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 183 माइनस 11 सही 1/11 इसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको इस 183 में से 11 को माइनस कर लेना है। सो 183 - 11 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, -1/11 इस तरह से लिख लेना है। अब बच्चों क्या होगा, 183 - 11 तो कितना बचता है यहाँ पर, 3 - 1 2 और 8 - 1 7, तो 172 - 1/11। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर वही नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, किसमें से, 172 से 1 माइनस कर ले और क्या होगा, इस 11 को ऊपर लिखकर उसमें से 1 - 11 आप लिख लेते हैं। तो आपका आंसर होगा 172 - 1 171 और 11 - 1 10/11। तो बच्चों इस तरह से आपका यहाँ पर ये आंसर भी आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है, 171 सही 10/11 आपका ये सिंपल सा स्ट्रिक की हेल्प से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से सिंपल तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।